मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। पाठ 6 और पुस्तक है आरओ कक्षा 12 के। शमशेर बहादुर सिंह जिसके कवि हैं, उनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। जीवन परिचय। जन्म उनका देखिए 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में, जो उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ पर हुआ है। और निधन 1993 में अहमदाबाद में हुआ। प्रकाशित उनकी मुख्य रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है, कुछ कविताएं और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। संपादन उर्दू हिंदी कोश उन्होंने किया है। निबंध उनका दुआब बहुत ही प्रसिद्ध है। कहानी संग्रह प्लॉट का मोर्चा। शमशेर बहादुर सिंह की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। कथा और शिल्प दोनों स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज देखिए बिल्कुल अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम, क्रिया और मुहावरों आदि का पर उन्होंने दिया है। प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण उनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत ही जीवंत लगते हैं। भाषा शैली, कवि की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। सुंदर शब्दावली के प्रयोग किए गए हैं, उपमानों के सुंदर प्रयोग किए गए हैं। भाषा सरल, सहज तथा सुंदर है। कविता उनकी देखिए उषा है और सुंदर उपमानों के प्रयोग किए गए हैं। कविता को इस प्रकार से आप उसका अर्थ और विश्लेषण हम करेंगे जिससे आप समझे कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि खड़ी बोली हिंदी में ही उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। नई कविता का युग चल रहा था और नई कविता है ये। और प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रातः नभ माने आकाश जो है कैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कवि को कि नीले शंख की तरह है। जैसे शंख का रंग हल्का सा आप देखेंगे सफ़ेद ही लिए हुए है, नीलापन लिए हुए है। तो कवि को आकाश जो है वो कैसा लग रहा है, शंख की तरह लग रहा है। भोर का नभ, भोर प्रातः काल का जो नभ है, आकाश जो है वो ऐसा लग रहा है। राख लीपा हुआ चौका, चौका कहते हैं आप जिसके ऊपर रोटी बनाते हैं उसको भी आप चौका कहते हैं। और ज़्यादातर चौका जो रसोई होती है उसको भी चौका कहते हैं, कहा जाता था कि। लेकिन क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रातः काल जब अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ है तो उसका वर्णन किया गया है। तो राख लीपा हुआ चौका, राख से लीपे हुए चौके की तरह उसे कह दिया है, कंपेयर कर दिया, उपमा दे दी गई है। अभी गीला पड़ा है। देखिए कोष्ठक की वजह से जो है यहाँ पर जो अर्थ है वो और भी अधिक प्रभावित करते हैं। कवि ने विशेष अर्थ के लिए इस कोष्ठक का, ब्रैकेट का प्रयोग किया है कि अभी ये चौका कैसा है, क्योंकि रात्रि के अंधकार के पश्चात जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो देखते हैं कि कुछ गीलापन है, कुछ ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये चौका क्या है, अभी गीला पड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, जो आकाश की कालिमा थी, जो रात्रि का अंधेरा था, वो अभी धीमे धीमे छट रहा है। तो कालिमा भी दिखाई दे रही है, मिला जुला असर दिखाई दे रहा है प्रकृति में। हल्की सी लालिमा दिखाई देने पर कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है। से शब्द देखिए लगा हुआ है, उपमा अलंकारों के सुंदर प्रयोग भी किए गए। तो केसर की तरह लाल जो है सूर्य का अभी उषा जो है उत्पन्न हो रही है, निकल रही है, किरणें दिखाई थोड़ी सी दे रही हैं। हल्की सी जो लालिमा है ना, उसकी बात हम कर सकते हैं। अभी पूर्णतया सूर्य का उदय नहीं हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि केसर किसी ने छिटक दिया हो, केसर की लालिमा दिखाई दे रही हो, कि जैसे धुल गई हो, कि ये स्लेट है, सिल है, जिसका ऊपर की लालिमा दिखाई दे रही है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, कैसा स्लेट पर, जैसे काली स्लेट के ऊपर किसी लाल खड़िया और चाक से क्या किया कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, उभर करके उसके अक्षर दिखाई देते हैं। ऐसा जो है आकाश का जो कालिमा है, अभी रात्रि का समापन जिसे आप कह सकते हैं कि हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि हल्का हल्का उसमें लालिमा छिटकी हुई और काली स्लेट दिखाई दे रही है, और लाल खड़िया से या सफ़ेद खड़िया से उस पर मानो कोई लिख दिया गया हो, मल दी हो किसी ने उसको मल दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मिला जुला असर है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे,
और आप पानी में जब प्रतिबिंब देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? एक झिलमिलाहट दिखाई देती है। यहाँ पर आप देखिए कि ये देह शब्द मानवीकरण के लिए आया हुआ है कि झिलमिलाती हुई जो देह है वो कैसी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है उषा रूपी जो सुंदरी है, यानी उसका मानवीकरण करते हुए कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसका गोरा जो शरीर है वो झिलमिलाता हुआ उस जल में दिखाई दे रहा है, जैसे मानो हिल रहा हो। पानी में सूर्य का प्रकाश धीमे धीमे जब पड़ने लगता है तो आप सनराइज के समय जब जाते हैं देखते हैं तो वो आपको कैसा लगता है, और कवि की उपमाएं किस तरीके से हैं इसको आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा है कि मानो किसी सुंदरी की देह वहाँ पर हिल रही है, वो हिलती डुलती दिखाई दे रही, और जादू टूटता है इस उषा का। उषा रूपी सुंदरी का जादू जो है, जो उसकी सुंदरता तो है ही, चारों तरफ उसका जो जादू बिखरा हुआ है, कवि कह रहा है कि धीमे धीमे टूट रहा है। उसका ये भ्रम टूट रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, क्योंकि क्या है वहाँ पर आप उसकी झिलमिलाहट कम हो रही है। अब देखेंगे धीमे धीमे सूर्य का उदय होना शुरू हो चुका है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है। आप देखिए सूर्य धन उदय, यहाँ पर संधि भी आप कर सकते हैं इसको भाषा के रूप में। तो सूर्योदय होना शुरू हो गया है कि प्रातः होनी शुरू हो चुकी है। इसका काव्य सौंदर्य आप इस प्रकार से देखेंगे कि नई कविता है, ये आपने देखा है खड़ी बोली हिंदी में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी है, नए नए बिंबों के कवि ने प्रयोग किए हैं। शंख जैसे उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है, नीला शंख, राख से लीपा हुआ, काली से लाल खड़िया जैसे उपमानों के देखिए कवि ने सुंदर प्रयोग किए। कविता बहुत छोटी है लेकिन क्या है सारगर्भित है। कोष्ठक का प्रयोग कवि ने विशेष अर्थ के लिए किया है। तो इस प्रकार से इसकी 6-7 आपने के काव्य सौंदर्य को पढ़े, भाव को आपने समझ लिया है, विश्लेषण किया गया है, और इस प्रकार से आपने जो है उसका कवि के बारे में पढ़ा और कविता का विश्लेषण किया गया, काव्य सौंदर्य का किया गया है। इसके साथ साथ इसके प्रश्नों के अभ्यास भी हम इस प्रकार से करेंगे। प्रश्न अभ्यास से देखिए, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? तो गतिशील आप देखेंगे का प्रयोग क्यों किया गया है। सबसे पहली चीज तो यह है, जिस प्रातः काल का वर्णन किया गया है वो एकदम शिथिल या एक ही स्थान पर स्थिर नहीं है। वहाँ पर सूर्य का जो उपमानों के प्रयोग किए गए हैं, सुबह की गतिशीलता का जो वर्णन किया गया है, सुबह का प्रातः काल का वर्णन किया गया है, वो निरंतर गतिशीलता है, चलता रहता है। कवि ने गांव के सुबह का चित्रण किया है, वह अत्यंत ही खूबसूरत है। भोर के समय कवि को नीला आकाश शंख की तरह प्रतीत होता है, कभी उसे राख से लीपे हुए चौके के समान बताता है, कभी सुबह की ओस के कारण ऐसा लगता है कि थोड़ी नमी है, गीलापन है, उसमें ओस है। प्रातःकालीन लालिमा उसे केसर से धोए हुए सिल के समान लगती है। तो दूसरी तरफ कवि को ऐसा लगता है कि स्लेट के ऊपर लाल खड़िया से लिख दिया गया है। नीले आकाश में जब सूर्य उदित होता है यानी निकलता है तो ऐसा लगता है कि जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिलाते हुए प्रतीत होता है। सुबह होते ही सूर्य के उदय के साथ ही उषा का जो जादू था लगता है कि वो समाप्त होने को है। यह सभी दृश्य कैसे हैं? अत्यंत ही गतिशील होते हैं, क्षण क्षण परिवर्तित होते हैं, ये गतिशीलता है उसमें, तथा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। देखिए कोष्टक में है। नई कविता में विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है समझाइए। तो आप देख रहे हैं कि 2 ही लाइन में है, लेकिन उसका जो है कवि ने कविता में नए नए प्रयोग किए हैं। आप देख रहे हैं कोष्टकों का प्रयोग किया गया है जो अर्थ को स्पष्टता को और अधिक महत्व दे रहा है। और गीला पड़ा शब्द आया है, वाक्य कोष्टक में दिए गए हैं ब्रैकेट में, जो प्रातःकालीन क्या है सुबह उसकी नमी व ताजगी को क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। तो 2 प्रश्नों का आपने अभ्यास किया, कवि का परिचय पढ़ा, विश्लेषण किया, अर्थ समझा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।